किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आप चूंकि सीटेट का जब पढ़ाई करते हैं तो आपको उसमें गणित पेडागोगी, हिंदी पेडागोगी, नहीं, पर्यावरण का, उसके बाद हिंदी और एक विषय संस्कृत या अंग्रेजी लेना पड़ता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं गणित शिक्षण। सबसे पहले सिलेबस को देखिए क्या क्या पढ़ाई होती है गणित। तो गणित की प्रकृति पढ़ते हैं, गणित की भाषा, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, सामुदायिक गणित, गणित में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण और गणित शिक्षण में बुद्धि विश्लेषण। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं गणित की प्रकृति और शिक्षण की समस्याएं। आज दो चैप्टरों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित की प्रकृति। ध्यान दीजिए, गणित की प्रकृति एवं शिक्षण की समस्याएं। गणित की प्रकृति, प्रकृति माने क्या होता है? उसका नेचर, यही ना। और उसकी समस्या है शिक्षण की समस्या है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गणित क्या है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित में सोच क्या है और गणित कैसे पढ़ाया जाए, और गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, यही ना है। तो ये सारा चीज हम लोग अध्ययन करेंगे। करेक्ट है। देखिए गणित क्या है, तो जनरली आप लोग कहते हैं कि गणित जो है गणना हो या तर्क हो या चिंतन पर आधारित होता है, लेकिन लॉक महोदय ने कहा कि गणित वह भाषा है। आपको पता है ना कि गणित की भी अपनी भाषा होती है, जिसमें उसका चिन्ह यानी उसका संकेत और उसमें सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो लॉक ने महोदय ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को स्थापित करते हैं, यानी बच्चे को तर्क करना हम लोग सिखाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर गणित है क्या? तो गणित गणनाओं का, गणना कैलकुलेशन, संख्या एवं स्थान, तार्किक विचार, आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक नहीं या विज्ञान का अमूर्त रूप है। अब सवाल उठता है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग इसे पढ़े, क्या है? तो इसके मुख्य रूप से हम तीन उद्देश्य पढ़ेंगे, जिसमें पहला गणित शिक्षण का उद्देश्य देखेंगे छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीयकरण करना। बच्चे में गणितीयकरण मतलब क्या? सूत्र का प्रयोग करना, उसके जो संकेत है उसका प्रयोग करना, यही ना आपका है गणितीयकरण। जोड़ घटाव गुना भाग जो बेसिक होता है। तो आपको जब भी अगर सीटेट में पूछे गणितीयकरण ऑप्शन दे तो आप उसी पर टिक लगाइएगा। दूसरा था उद्देश्य कि प्राथमिक या संकीर्ण पर गणित शिक्षण का अब पूछेगा कि निम्न से कौन सा संकीर्ण या प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या होगा? संख्या संबंधी मापतौल की अवधारणा एवं गणितीय क्रिया का विकास करना। ये कई बार पूछा है। संख्या संबंधी हो गया, मापतौल की अवधारणा हो गया और गणितीय क्रिया का विकास करना, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सारा जो होगा संकीर्ण होगा नहीं। और तीसरा उद्देश्य है उच्च स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? उच्च स्तर पर जाएगा तो उसका मुख्य उद्देश्य है अमूर्त से मूर्त की धारणा का विकास करना, परिकलन संबंधी विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, यही ना है आपका। तो ये उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उद्देश्य है गणितीयकरण का विकास करना। दूसरा संकीर्ण या प्राथमिक स्तर पर बात करें तो संख्या संबंधी या मापतौल की बात होती है। उच्च स्तर पर शिक्षण का अगर उद्देश्य पूछे तो अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। तो ये हमारे गणित शिक्षण के उद्देश्य है। तो ऑप्शन में अगर पूछे कि बताए निम्न से कौन सा संकीर्ण उद्देश्य है, तो आप देख लीजिएगा संख्या संबंधी या मापतौल
की अवधारणा और गणितीय क्रिया का विकास करना। ध्यान दीजिए, गणित शिक्षण की प्रकृति क्या है? तो जो गणित का शिक्षण कराते हैं, जो गणित आप पढ़ाने जाते हैं अपने कक्षा में, तो वो उसकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए? सरल या अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है। और उसके बाद गणित शिक्षण जो होता है तार्किक, यथार्थ या क्रमबद्ध और अधिक स्पष्ट होता है। गणित की भाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा, गणित की भाषा क्या है? तो गणित स्वतः वह एक भाषा है जो विभिन्न प्रकार के चिन्हों एवं नियमों से होकर चलता है। यानी गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसके माध्यम से वह चलता है। गणित के ज्ञान अर्जन के लिए कोई जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे माता पिता जोड़ घटाव जानते हैं तो बच्चा भी आते आते जोड़ घटाव बनाना शुरू कर देगा, उसे अर्जित की जाती है। गणित में सोच क्या है? तो सोच जो होता है अभिसारी या अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न और अपसारी का मतलब होता है खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर 3 और 2 को पूछे कितना होगा? 5 होगा, तो ये बिल्कुल एक ही आंसर होगा। जिसका एक ही आंसर हो, जो एकदम रटन पर आधारित हो, वह अभिसारी कहलाता है। जो कि खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन होगा? जिसके बारे में अनेक, जैसे पूछे कि कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़कर 8 होगा, तो 1 का 7 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। तो जिसका अनंत सॉल्यूशन हो उसको हम लोग कहते हैं अपसारी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, गणित कैसे पढ़ाया जाए? देखिए, हर चीज पढ़ाने का एक तरीका होता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, तो गणित कैसे पढ़ाया जाए अभी एक बड़ा सवाल है, ऐसा तो नहीं। तो गणित पढ़ाने के लिए हमको आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि और समस्या समाधान विधि, इतने विधि का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। नहीं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि गणित का एक अच्छा शिक्षक बने तो आपको इस विधि का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपको विधि नहीं आएगा आप बच्चे को क्या पढ़ाइएगा? तो आइए, गणित कैसे पढ़ाया जाए उसमें सबसे पहले हम लोग आगमन विधि की बात करें। देखिए, आगमन विधि वह विधि होती है जो हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं। आगमन विधि में जनरली क्या होता है? आप बच्चे को उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से उसको नियम की रचना करवाते हैं। नहीं, इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं, यही सब ना बात होती है। और विशेष उदाहरण से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। आगमन विधि के सोपान देखिए, यही पूछता है कभी कभी क्रम में लगाने के लिए। सबसे पहले विशेष उदाहरण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण या सूत्रीकरण और लास्ट में परीक्षण या सत्यापन हम लोग कर लेते हैं। यही तो हमारा आगमन विधि है। आइए, दूसरा गणित कैसे पढ़ाया जाए उसका दूसरा विधि है निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले नियम बता दी जाती है और फिर बाद में उदाहरण पेश की जाती है। यह सामान्य से विशेष की ओर होता है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। गुण क्या है? तो सबसे पहला बात कि इसमें कम समय लगता है, इसके प्रयोग से गणित का कार्य अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो जाता है। दोष इसका क्या है? रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है और इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और क्या होता है? अस्थायी होता है। मतलब अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आप सूत्र का प्रयोग करते हैं तो फिर सूत्र कुछ समय के बाद लोग भूलने भी तो लगते हैं ना, जिसके कारण यह अस्थायी होता है। तो आइए व्याख्यान विधि के बारे में बात करें, जिसे इंग्लिश में लेक्चर मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक आ जाते हैं अपने स्टेज पर, अपने मंच पर। तो व्याख्यान विधि जो है, आपने देखा कि एक ऐसी विधि होती है जो पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक अपने बोर्ड के सामने, स्क्रीन के सामने आ जाते हैं और सामने बच्चे एकदम शांत होकर सुनते रहते हैं। नहीं, बच्चे सक्रिय नहीं रह पाते हैं। बालक अध्यापक के विचारों को शांत भाव से सुनते हैं और इसे, चूंकि जो शिक्षक होते हैं
वह अपने स्क्रीन पे या अपने बोर्ड पर विभिन्न चित्रों बनाते रहते हैं या विभिन्न बोल सकते हैं कि पॉइंट को लिखते रहते हैं, इसलिए इसको चौक एवं चौक मेथड चौक एवं टॉक मेथड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नहीं, चूंकि चौक भी चलती रहती है और प्लस टॉक यानी बातचीत भी होती रहती है। कार्य विधि देखा जाए तो मुख्य केंद्र बिंदु कौन रहता है इसमें? अध्यापक। क्या इसमें बच्चे का कोई इंपॉर्टेंस होता है? बिल्कुल नहीं। क्या शिक्षक का नजर बच्चे पर रहता है एक एक व्यक्तिगत तौर पर? बिल्कुल नहीं रहता है। अध्यापक की भूमिका कैसी रहती है? सक्रिय। बालक की भूमिका कैसा रहता है? शांत सुरता। ये कभी कभी उबाऊ भी हो जाता है, बच्चे जो है सो उब जाते हैं। नहीं, विचारों का प्रवाह एक ही ओर होता है, केवल किसकी ओर? अध्यापक से छात्र की ओर होता है केवल। गुण, इस विधि में उसे बालकों पर व्यक्तिगत नजर नहीं रखनी पड़ती। शिक्षक आता है और अपना कोर्स कंप्लीट कर देता है, पूरा अपना जो पढ़ाना होता है उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सामने वाले बच्चे क्या समझे कि नहीं समझे, बच्चा क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता। दोष, इस विधि में बालक निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्तिगत नजर भी नहीं रख पाता है, जिसके कारण यह कभी कभी उबाऊ भी बन जाता है। नहीं, वैसे तो यह आपके पाठ को समाप्त करने में, आपको सिलेबस को समाप्त करने में बड़ी सहायक है, लेकिन बच्चे अगर कंसस न रहे तो ये बिल्कुल उबाऊ हो जाती है। समझ रहे हैं ना? तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था गणित पेडागोगी यानी मैथ पेडागोगी के तहत। तो एक और वीडियो लेकर आता हूं बहुत जल्द। तब तक आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।